हाय, वेलकम टू माय चैनल वॉइस फ्लो ट्यूटोरियल नंबर 5। और आज की वीडियो में हम जिस फीचर को डिस्कस करेंगे वो हमारा केबी सर्च है, नॉलेज बेस सर्च है, जो कि न्यूली लॉन्च फीचर है जो हमें वॉइस फ्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉलेज बेस को कॉन्फ़िगर करना सिखाया था और साथ में मैंने रिस्पॉन्स एआई को यूज़ करते हुए किस तरह हम नॉलेज बेस से जो है वो अपने क्वेश्चंस की आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैंने सारा मैकेनिज्म बताया था। तो ये जो लेक्चर है ये उसी वीडियो का तसलसल है और इसके अंदर हम एक मोर एडवांस वे देखेंगे कि किस तरह हम अपनी नॉलेज बेस से मोर एक्यूरेट आंसर्स जो हैं ये फैच कर सकते हैं। तो केबी सर्च के बारे में डिटेल से हम विद प्रैक्टिकल जो है ना करके देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी वॉइस फ्लो के कैनवस की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये कैनवस ओपन है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अगर जो न्यू मेथड स्टेप आ गया है, जो न्यू स्टेप इंट्रोड्यूस करवाया है केबी सर्च वाला, वो आपको डेफ सेक्शन में चले जाएं और ये हमारे पास केबी सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप ड्रैग कर लें। तो केबी सर्च बेसिकली करता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बेसिकली हमें जो है जो भी हमारी यूजर क्यूरी होती है ना, उससे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारी नॉलेज बेस में अवेलेबल होती है उसको चंक्स की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो ये चंक्स जो हैं ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको कितने चंक्स चाहिए, 2 चाहिए चंक्स, 3 चंक्स चाहिए। जितने ज़्यादा चंक्स होंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा और ऑब्वियसली इससे आपकी जो टोकन यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो अगर चंक्स कम होंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर्स होंगे ये डेफिनेटली उस लेवल के या उस एक्यूरेसी के नहीं होंगे जो हमें ज़्यादा चंक्स करने पे जो है वो मिलते हैं। तो जो नॉर्मली हम जो चंक्स हैं ये 2 से 3 चंक्स आप करते हैं। चंक्स बेसिकली आप ये समझ लें कि ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जो रेलिवेंट होगी। तो 2 चंक्स का मतलब है अगर रफली आप उसको कह लें कि ये 2 पैराग्राफ की जो रॉ इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस से किया है, तो ऑब्वियसली उसमें से जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसके 2 चंक्स जो है ये हमें रिटर्न करके दे देगा। तो ये बुनियादी तौर पर नॉलेज बेस का काम है। तो अगर जो ओल्ड वे था, जो हम वॉइस फ्लो में पहले क्या करते थे कि हम नॉलेज बेस क्यूरी एपीआईज को यूज करते थे, जिसके अंदर हमें एपीआईज को कॉन्फ़िगर करके चंक्स को जो है वो गेट करना पड़ता था। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वे था, लेकिन अब ये आसान हो गया। आपने जस्ट ये एक स्टेप इंट्रोड्यूस करवाना है और ये बैकएंड पे जो नॉलेज बेस क्यूरी एपीआईज हैं उसको ऑटोमेटिकली यूज करेगा और आपके लिए चंक्स लेके आएगा जो कि रॉ इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो रॉ इंफॉर्मेशन आएगी, इस इंफॉर्मेशन को हम फिर आगे जो है वो एआई स्टेप को यूज करते हुए इसको रिफाइन करके इससे एआई मॉडल की को यूज करते हुए जो है ना हम अपने आंसर्स को जो है वो यूजर को दिखा देंगे। तो इस लिहाज से ये एक्यूरेसी इसमें है, क्योंकि इसने जब आंसर्स को कंपाइल करना है यूजिंग एआई स्टेप को यूज करते हुए या एआई मॉडल को यूज करते हुए, तो इसको जो हमने कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है ये उसी में से आंसर्स को जो है ना एक्यूरेटली जो है ना कंपाइल करके हमारे लिए प्रोड्यूस कर देगा। सो दैट्स व्हाई जो केबी सर्च है, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड द बेस्ट मेथड टू गेट द आंसर फ्रॉम द नॉलेज बेस। तो ये नॉलेज बेस से आंसर गेट करने का बेस्ट वे है अगर आपको 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो चलें इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और मैंने आपको ब्रीफ इसके बारे में कर दिया है कि केबी सर्च बेसिकली करता क्या है। तो ये बेसिकली आप इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये बैकएंड पे नॉलेज बेस की जो क्यूरी एपीआईज हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ओके जी, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इसको हम यहाँ से लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें इनपुट चाहिए। तो इनपुट के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको बाद में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट ऐड कर देते हैं। तो मैसेज ऐड करते हैं जी, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, व्हाट डू यू वांट। और उसके बाद फिर हम इसके नीचे जो है ना वो बटन ऐड कर देते हैं और इस बटन को हम कोई लेबल नहीं देते। और उसके बाद फिर हम इसको नो मैच के साथ एक पाथ ऐड कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे पास इनपुट आएगी उसको हम यहाँ जो है ना इसके साथ ऐड कर देंगे। तो हम इसको कह सकते हैं जी इनपुट ब्लॉक है ये हमारा। और उसके बाद ये है जी हमारा केबी सर्च
रीनेम कर लेना चाहिए। उसके बाद इससे हमें आसानी हो जाती है बाद में चीज़ों को नेविगेट करना होता है जब डिफरेंट ब्लॉक पे। ओके जी, यहाँ पे ये इनपुट की जो है वो हम जो है यूज़र से लास्ट इनपुट क्यूरी लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। ये बाय द वे मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर बताया हुआ कि आप ये इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को पहले फॉलो करें, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी। ओके जी, तो अब मैं इन चीज़ों में दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे जो भी यूज़र अपनी क्वेश्चन ऐड करेगा तो ये हम केबी सर्च पे ले आएंगे, और केबी सर्च में हम यूज़र का जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास वेरिएबल है लास्ट अटरेंस, इसके अंदर हम इसको जो है वो क्वेश्चंस की शक्ल में दे देंगे। उसके बाद आप ये ऑब्वियसली हमें चंक्स रिटर्न करेगा, तो मैंने 2 चंक्स सेट कर दिए हैं। तो ये चंक्स हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपने एक न्यू वेरिएबल बना लेना है। मैंने ऑलरेडी ये चंक्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो अदरवाइज आप न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चंक्स वेरिएबल के अंदर वो चंक्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये नॉट फाउंड पाथ भी है। अगर आपके पास कोई चंक्स मैच नहीं होता, आप उसका स्कोर सेट कर सकते हैं कि अगर जो रॉ इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो क्वेश्चंस के साथ अगर वो उसका जो चंक स्कोर है, मैचिंग स्कोर है, वो अगर मिनिमम 20 है तो वो हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। ये मिनिमम लेवल है, ठीक है। तो उसके बाद ये अगर हमें इससे नीचे स्कोर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो उसकी रेलिवेंट चंक्स जो है हमारी नॉलेज बेस से हमें नहीं मिले, तो फिर हम जो है ना यूज़र को यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हैं कि जी मैसेज हम इसको दिखा सकते हैं जी नो चंक्स फाउंड, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आप इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक मैसेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें चंक्स मिल गए हैं तो फिर उसके बाद हमने ये हमारे पास जो चंक्स आएंगे ये रॉ फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका ना एक डेमो दे के दिखा देता हूँ। लेट्स से आपके पास ये है ना, तो इसको आप अगर एक दफ़ा रन करें और मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक फूड मेन्यू की नॉलेज बेस ऐड है, मैं तो क्वेश्चन रन करता हूँ जी, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू हैव, ठीक है। इसको हम प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखें जी, अब ये मेरे पास ना ये रॉ इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 चंक्स हैं, इसका मैचिंग स्कोर जो है 46 है और ये दूसरा चंक है जिसका मैचिंग स्कोर 39 है। तो ये मैंने 2 चंक सेट किए थे, तो ये 2 चंक्स मेरे पास आ गए हैं। तो ये रॉ इन्फॉर्मेशन है। अब ये रॉ इन्फॉर्मेशन जो है ये इससे हम अपने एआई मॉडल को यूज़ करते हुए इससे अपना जो आंसर है वो हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो ये वो चीज़ है जो हमारे आंसर को मोर एक्यूरेट करेगी, क्योंकि अब हमने उसको कंसाइज करके एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दी है और अब मॉडल को कहेंगे भाई इस इन्फॉर्मेशन से जो है ना हमारे लिए आंसर प्रोड्यूस करो। सो यहाँ पे फिर एक्यूरेसी जो है ना ये हमें मैक्सिमम अचीव हो जाती है। ओके जी, सो 2 चंक्स के साथ ये हमारा वर्क कर रहा है। तो अब ये जो चंक्स हैं ये अब हम जो है अपना सेट एआई का स्टेप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फिर हम जो है इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं जी क्राफ्टिंग द रिस्पॉन्स। तो इसको हम नेम दे देते हैं और हम एआई मॉडल को हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, और उसके बाद वेरिएबल जो भी फिर ये हमारा रिस्पॉन्स क्राफ्ट होके आएगा वो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा। तो इसको फिर हम जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं जी KB अंडरस्कोर रिस्पॉन्स। तो हम इसको कहते हैं जी ये नॉलेज बेस का रिस्पॉन्स है। तो उसके बाद इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद अब हमें प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, यू आर अ सीनियर एआई वेटर असिस्टेंट। तो उसको मैंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है ये चंक से लेनी है, ठीक है। और ये डायरेक्टली एड्रेसेस होना चाहिए जो हमारा लास्ट ऑटरेंस है, ठीक है। जो भी हमारा क्वेश्चन है यूज़र क्वेश्चन लास्ट ऑटरेंस के अंदर रहता है उसके साथ ये बिल्कुल इसको डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ गाइडलाइंस हैं वेरिफिकेशन की, रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स की, करेक्टनेस की। तो ये वो उसके बाद ये इनपुट डेटा है, इसको मैं यूज़र क्वेश्चन दे रहा हूँ जो लास्ट ऑटरेंस वेरिएबल के अंदर है, और उसको मैं चंक्स दे रहा हूँ जो मैंने KB सर्च को यूज़ करते हुए गेट किए हैं, ठीक है। तो अब ये क्यूरी जो है ना ये हम प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे जो है वो अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर सेट कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये अब मॉडल क्या करेगा, ये चंक्स इन्फॉर्मेशन लेगी जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद इससे हमें एक रिस्पॉन्स जनरेट करके KB रिस्पॉन्स के अंदर रख देगा। और उसके बाद फिर हम ये क्या करते हैं कि यूज़र को फिर जो है ये रिस्पॉन्स दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम टॉक मैसेज के अंदर जाते हैं और ये वेरिएबल जो हमारा लास्ट है KB रिस्पॉन्स वाला इसको हम शो कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूज़र से दोबारा अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो भी हम पूछ लेते हैं उससे, ठीक है। यहाँ पे इसको कह देते हैं जी एनीथिंग एल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं लिसन और बटन ऐड कर देते हैं, और इस बटन से फिर जो है हम दोबारा से
नोमाद का पाथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है हम नो पाथ को जो है दोबारा से इसके भी सर्च के साथ अटैच कर देते हैं, तो अब ये लूप में ये क्वेश्चन करेगा। तो चलें अब हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या रिज़ल्ट देता है। तो पहले देखते हैं, हमारा मॉडल ट्रेन है, 100% ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेन है, इसको रन टेस्ट करते हैं। ओके जी, अब मैं इसको कहता हूँ जी, व्हाट टाइप ऑफ फूड एटम्स डू यू हैव, ठीक है। तो ये अब मुझे उसने सारा चंक्स फाइंड किए, चंक्स के बाद उसने फिर उसको क्राफ्ट किया और उसके बाद ये मेरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसने जो है ना ये मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर एनीथिंग एल्स, तो मैं कहता हूँ जी टेल मी मोर अबाउट, हम इसको कहते हैं जी टोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये मुझे इसी तरह सेम उसी लूप के अंदर ये दोबारा से जो है वो उसने मुझे टोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते, तो ये कितने फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। सो ये वो न्यू मेथड था जो केबी सर्च वाला, जिसको हम यूज़ करते हुए मोर एक्यूरेट जो है आंसर जनरेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊँगा कि किस तरह हम केबी सर्च के अंदर केबी नॉलेज बेस से जब हम क्यूरी करते हैं तो हम मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय।